हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं तो इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। तो आप वो जानना चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है, तो आइए हम बताता हूं कि वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है। ठीक है, देखिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो मैथ का पेपर देने जा रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये मैथ के छोड़कर अन्य पेपर जितना सारे दे रहे हैं, इस सब में ये बातें अप्लाई होती है। ठीक है, तो आइए इसको हम जानते हैं बढ़िया से। सुनिए, पहले बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें। सुनिए, हम मैथ का पेपर देने जा रहे हैं, हम मैथ की बात करें। पहली बात सुनिए, मैथ में हमारा कितना, देखिए कितना सेट बनता है, 7 सेट। हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, कितना बनता है, 7 सेट बनता है। ठीक है, 7 सेट बनता है, जिसमें से एक सेट आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट में ये 7 सेट क्या हो वितरित होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट बटा रहता है, कौन सेट कहाँ जाएगा वो मैनेजमेंट जानता है, वो हम नहीं जानते। ठीक है, तो इसमें से एक सेट रहेगा, तो एक सेट का कुछ हमारे पास एजेंडा देख लिया, क्वेश्चन का एजेंडा सुनिए। 20 का रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा, 1 नंबर का 20 मार्क्स। 6 क्या रहेगा, अति लघु उत्तरी रहेगा। ठीक है, जो कि 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स यानी 6 दूना 12 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा, लघु उत्तरी का रहेगा 6 रहेगा, जिसमें से आपको 5 करना होगा। ठीक है, 5 करना होगा। ठीक है, 4 मार्क्स में, तो 4 पच्चे 20 मार्क हो गया। उसके बाद से दीर्घ उत्तरी रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, और 3 क्या रहेगा, अथवा रहेगा, जिसमें 3 ही करना होता है, 3 करना होता है, तो 6 3 18 मार्क्स। टोटल हो जाएगा आपका कितना, 70। और बाकी आप जानते हैं कि 30 नंबर क्या होता है, प्रेडिकल का होता है। 30 नंबर प्रेडिकल होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये प्रश्न का एजेंडा समझ गए। अब आइए हम थोड़ा बात करते, सुनिए। एग्जाम के दौरान ऑब्जेक्टिव कितना आता है, 20। ऑब्जेक्टिव कितना आता है, 20। सुनिए, तो उस ऑब्जेक्टिव जो 20 आता है, उसमें क्या करना है शुरू में, कि शुरू में आपको क्या करना है कि शुरू में जो ओमार सीट होता है उसको गोला नहीं करना है। इसको समझिए, देखिए, शुरू में ओमार सीट को गोला ना करे। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, सुनिए, कभी कभी क्या होता है ना, कि ज़्यादा खुश होकर के, ज़्यादा उतावले होकर के हम लोग आंसर गलत करके चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आप अकबर एंथोनी अगर मूवी देखे होंगे, तो उसको जब लॉटरी लगती है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि क्या करता है कि वो लॉटरी लिए हाथ में मर जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से क्या होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि खुश हो करके क्या होता है, अगर गोला करना है बी तो कर देते हैं सी। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या है, जो आता हुआ नंबर है वो क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो करना नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज, यदि आपको नहीं मानते हैं तो आपको क्या करना, सुनिए। यदि आपको आंसर 100% कन्फर्म है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मानिएगा तो आप जो है उसको नहीं करना है। उसको प्रश्न जानते हैं कब करना है, लास्ट जब 45 मिनट बचे रहे तब करना है। ठीक है, अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने की वजह जानते हैं क्या है? ऐसा बोलने की वजह ये बोल रहा हूँ, देखिए, एग्जाम के दौरान जो है ना, आपको जो है एग्जाम के दौरान बीच में कुछ उथल पुथल होता रहता है। उथल पुथल मतलब कि ये हो गया कि कुछ हिंट मिलता रहता है। जैसे कोई लड़का है, बोला ए रवि बताओ बी का 10वां कौन सा है, तो भाई 10वां का सी है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई, मान ले कि कोई टीचर है, अगर बोला भाई 8वां का जो है डी सही है, तो ये बोलते हैं उथल पुथल। तो बीच में एग्जाम के दौरान कुछ उथल पुथल होता रहता है, इसके लिए आपको वेट करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शुरू में आपको गोला नहीं करना। यदि आपको पूरा भी आ रहा है तभी गोला नहीं करना है। यदि आप इच्छा है कि नहीं करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सुनिए, अब यहाँ पर सुनिए, मेरी बात सुनिए। 2 स्कूल होता है, एक प्राइवेट होता है, एक होता है सरकारी होता है। ठीक है, सुनिए, अब हम थोड़ा सरकारी की बात कर लें तो देखिए, सरकारी जो स्कूल होता है, सरकारी टीचर होते हैं, उन सरकारी टीचर से ना बच्चों से लेना देना होता है, ना बच्चों को उस टीचर से लेना देना होता है। ठीक है, अच्छा, देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में होता क्या है कि देखिए, जनरली अगर उनकी बात करें, ठीक है, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट से आता है। और आप जानना चाहते हैं सरकारी टीचर की सैलरी कितनी होती है, तो देखिए, एक सरकारी टीचर की सैलरी होती है, खासकर मैं यूपी में बता रहा हूँ, अभी मैं बिहार के बता, सुनिए, जो 1 से 5 तक पढ़ाते हैं उनकी जो सैलरी जो होती है 86,000, टीए डीए ग्रेड पे मिला करके 86,000 होती है। और जो 6 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं जूनियर में, उनको जो सैलरी होती है 1,10,000 होती है। ठीक है, अच्छा, टीए डीए और ग्रेड पे मिला करके, सुनिए, उसके बाद से जो लोग 10th में पढ़ाते हैं, 10th में 9-10, उनकी जो होती है करीब 1.5 लाख के करीब होती है। और जो लोग 11-12 में पढ़ाते हैं उनकी सैलरी जो होती है करीब 2 लाख के करीब में चली जाती है। समझ में आया?
तो यहाँ पर होता क्या है कि गवर्नमेंट टीचर का ये बताइए आपका वो नंबर प्यारा है कि उनकी उनकी जो नौकरी प्यारा है। तो आप जाहिर सी बात करेंगे भाई कोई अपना नौकरी थोड़ी गंवाना चाहेगा, नहीं गंवाना चाहेगा। अब अच्छा सुनिए, अब थोड़ा बिहार की बात कर ले तो सुनिए, तो बिहार में क्या है ना कि बिहार में देखिए जो प्राइमरी का है 1 से 5 तक वो है आपका 34, 35, 36 हज़ार है, ठीक है। जूनियर में जाइएगा 6 से लेकर 8 तक तो उसमें जो है 45 हज़ार के आसपास है। उसके बाद से आप 10 में जाइएगा तो 50 के आसपास है, और जब 12th में जाइएगा तो 60-70 हज़ार के आसपास है, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट का टीचर की एजेंडा। तो बताइए गवर्नमेंट टीचर आपको कोई हेल्प करना चाहेगा? बिल्कुल हेल्प नहीं करना चाहेगा। अब चलते हैं हम थोड़ा प्राइवेट स्कूल में। सुनिए, प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट हो चाहे मान ले प्राइवेट स्कूल के टीचर हो, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम जो होती है कहाँ से होती है? बच्चों से होती है। कहाँ से होती है? बच्चों से होती है। जितने ज़्यादा बच्चे इनके पास जाएंगे इतना इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है। एक बात बताइए, एक प्राइवेट टीचर का बताइए सैलरी कितनी होती है? 8,000, 9,000, 11,000, 12,000, खूब जाएंगे तो 20,000, इन होती है, इससे ज़्यादा कहाँ होती है। तो बच्चे इनसे ज़्यादा जुड़ते हैं तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है। तो देखिए प्राइवेट टीचर का, ठीक है, प्राइवेट टीचर का हर एक इंटेंशन रहता है कि हम बच्चों को किसी तरह से क्या है हेल्प करें, ठीक है। तो देखिए कुछ बच्चों का सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में गया होगा, कुछ बच्चों का सेंटर जो है आपको जो है प्राइवेट स्कूल में गया होगा। तो देखिए खासकर प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं देखिए उनको जो है लपक झपकते भर में यानी कि थोड़ा सा कहीं टाइम मिला वो तुरंत 20 सब्जेक्टिव जो होता है ना वो बाउंड्री से बाहर दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब आपको हेल्प मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन प्रश्नों को आप बचा कर रखिए, शुरू में गोला मत कीजिए, ठीक है। यदि आपको पूरा भी आ रहा तभी गोला नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में देखिए जब कुछ प्रश्न कर लेंगे ना तो आपके अंदर कुछ शालीनता आ जाएगी, आंसर है कन्फर्म करके आएंगे, ठीक है। और लास्ट में बताइए कितना लगेगा? मात्र 5 मिनट लगेगा। तुरंत आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा क्या कीजिए पेन से हल्का सा जो आ रहा है उसको आप ऐसे क्या कीजिए बिंदी बना दीजिए, और लास्ट में क्या कीजिए उसको फटाफट 5 मिनट में क्या कीजिए गोला कर दीजिए। आप खुश, लास्ट में क्या हो जाएगा खुश हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आइए, अब हम चलते हैं 3 महत्वपूर्ण बात और जो खासकर, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो जिनको कुछ आता है जिनको नहीं आता है। तो आइए हम आपको बताते हैं, सुनिए 3 महत्वपूर्ण बात। सुनिए क्या है कि देखिए अब इसमें 3 तरह के बच्चे होंगे, 3 नहीं 4 तरह के बच्चे होंगे। सुनिए ध्यान से, एक बच्चा ऐसा है जो 20 में से एक भी नहीं आ रहा है, या 20 में से 1 या 2 प्रश्न आ रहा है। मेरी बात समझे? अच्छा, एक बच्चा ऐसा है जिसको 20 में से 10 आ रहा है, समझे? अच्छा, एक बच्चा ऐसा है जिसको 20 में से 15 आ रहा है, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा है जो 20 में से 20 आ रहा है, तो भाई साहब वो तो सिकंदर है, उसकी तो हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अब सुनिए, अब हम बात करेंगे, मान लीजिए एक लड़का का जो है 20 में से मान लीजिए कितना आ रहा है, उसको 2 आ रहा है या तो एक प्रश्न आ रहा है। सुनिए, तो 20 में से 2 आ रहा है, तो उस बच्चा को क्या करना है, जो शुरू के 20 में से अगर 2 घटाइएगा तो बचेगा 18। तो शुरू के, ठीक है, शुरू के जो 10 प्रश्न होगा, अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो देखिए शुरू के 10 वो ऑप्शन बी को क्या करेगा गोला कर देगा। अच्छा, लास्ट 10 को ऑप्शन सी को गोला करेगा यदि कुछ नहीं आ रहा है तब उस केस में। यदि मान लो इसको 2 आ रहा है तो 20 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा 18। तो शुरू के 9 क्वेश्चन जो है बी को गोला करेगा, और लास्ट 9 को जो है वो सी को गोला करेगा। समझ गए? यानी किसको? जिसको 20 में से, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है या 1 2 आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर पे, ठीक है। मान लेते हैं 20 में से 10 आ रहा है, क्या हो रहा है 20 में से 10 आ रहा है, ठीक है। तो सुनिए, मान लेते हैं कि ये 20 में से 10 आ गया, मान लिया ए का 4 आ गया, बी का 1 आ गया, ठीक है, सी का मान लिया 3 प्रश्न आ रहा है और डी का 2 प्रश्न आ रहा है। मान लिया कि इतना सही हो रहा है, ठीक है, ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2, यानी 10 प्रश्न सही हो रहा है 20 में। तो देखिए किस ऑप्शन में प्रश्न हमारा जो है कम सही हुआ है। तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं कम सही हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी में कम सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी को अब क्या करना है गोला करना है, क्योंकि कम ऑप्शन यहाँ सही हुआ है तो ऑप्शन बी को गोला करना है और ऑप्शन डी में गोला करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी की। 20 में से यदि 15 आ रहा है तो उस केस में क्या करें, सुनिए। मान लेते हैं ऑप्शन ए में 4 प्रश्न आ रहा है, ऑप्शन बी में 6 प्रश्न आ रहा है, ऑप्शन सी में 2 आ रहा है, ऑप्शन डी में 3 आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है, जो ऑप्शन में जिस ऑप्शन में कम आ रहा है उसी को गोला करना है। तो देखिए ये ऑप्शन सी में क्या है कम आया है, यानी कि कम सही हुआ है, तो इसमें क्या करना है गोला करना है। ऑप्शन डी में क्या है
कम सही हुआ तो इसमें क्या करना है, गोला करना है। जिसमें ज़्यादा सही हुआ उसमें गोला नहीं करना है। तो बताइए ये आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, इस बात को कि बताइए कैसा लगा। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो सुनिए कि ये सारे चीज़ें क्या है, ये पूरा डिटेल जानकारी हो गई, पूरा डिटेल इसकी जानकारी हो गई, ठीक है। तो अब बताइए, ठीक है, कि ये सारे बातें आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ यह वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।